बोध जी के स्मृति दिवस पर, दूसरे स्मृति दिवस पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और क्योंकि बीच में 2 साल कोरोना काल था, तो सही में ये एक बहुत ही विस्मयकारी, बहुत ही अचंभे वाली बात लगती है कि हमारे बीच में इस तरह की शख्सियत अब नहीं रही। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय में बहुत से अजीज, बहुत से हमारे साथी हमसे बिछड़े, लेकिन शांति स्वरूप बोध जी का जाना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा धक्का समाज के लिए रहा। मेरा भी सर के साथ पिछले 12-13 साल से अच्छा संपर्क था, और जो कार्य सर कर रहे थे, खासतौर पे साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत ऐतिहासिक है। हम जानते हैं कि जैसे कि मार्को पोलो का नाम बहुत सारे साथियों ने सुना होगा। उनके लिए कहा जाता है कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया का लगभग पहली बार चक्कर लगाया, लेकिन ये बात उतनी सही नहीं है। उनसे पहले भी कई लोग दुनिया का चक्कर लगा चुके थे, लेकिन मार्को पोलो के साथ इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उन्होंने अपने सभी यात्राओं का वृत्तांत लिखा, उन्होंने उसको डॉक्यूमेंटेड किया, और डॉक्यूमेंटेड करने की वजह से पूरी दुनिया को यह समझ में आया कि ये व्यक्ति हैं जो पहली बार दुनिया का जिन्होंने चक्कर लगाया। आप समझ सकते हैं कि उनके खुद के चाचा भी उनसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुके थे, लेकिन उनका नाम ना मुझे पता है, ना आपको पता है, किसी को भी नहीं पता। सो मार्को पोलो का नाम हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बात को लिख दिया, अपने यात्रा वृत्तांत को लिख दिया। आप इसे समझ सकते हैं कि साहित्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर किसी चीज को हम डॉक्यूमेंटेड कर देते हैं, सम्राट अशोक और बुद्धिज्म को आज हम जान रहे हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड था शिलालेखों के आधार पे, और बहुत सारे उस तरह के पुरातात्विक एविडेंसेस हमारे साथ हैं। अदरवाइज तो जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा साहब के आंदोलन को भी शायद हम उतने अच्छे से नहीं जान पाते अगर बाबा साहब अपने सारे संस्मरण, बाबा साहब अपने साहित्य को, बाबा साहब अपने लेखनी को इतना मजबूत ना करते और इस तरीके से हमारे सामने अपने विचारों को किताबों के रूप में सामने ना रखते। इस परिप्रेक्ष्य में लगता है कि माननीय शांति स्वरूप बोध जी का योगदान वास्तव में ऐतिहासिक योगदान है। उन्होंने ना सिर्फ बाबा साहब और जो हमारे जो ज्ञात क्रांतिकारी हैं उनके साहित्य को हम तक पहुंचाया, बल्कि बहुत सारे नए या बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बारे में हम नहीं जान रहे थे। जैसे कि एक बहुत छोटी सी किताब है, मुंडा जो कम्युनिटी है हमारी, उनके बारे में लिखते हैं कि वो किस तरीके से बौद्ध कम्युनिटी है, उनके संस्कार किस तरीके से सारे के सारे बौद्ध हैं। सो देश भर के अंदर अलग अलग जातियों के, अलग अलग समूहों के, अलग अलग राज्यों के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया, उन सब की जीवनी को, या बहुत हद तक बहुत सारे लोगों की जीवनियों को, उनके संघर्षों को हमारे सामने लाके रखा, तो हमें पता चला कि वास्तव में हमारी विरासत कितनी महान है, हम लोग किस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने लेखन के माध्यम से, बल्कि कई सारे अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि शांति स्वरूप बोध जी सिर्फ एक व्यक्तित्व ही नहीं रहे, बल्कि एक संस्था के रूप में परिवर्तित हो गए। कई बार से हम जानते हैं कि वो एक विशाल कार्यक्रम किया करते थे। तालकटोरा स्टेडियम में बौद्ध सम्मेलन बड़े स्तर पे हुआ, जो कि शायद दुनिया, भारत में कम से कम जो अपने जो हमारे भव्य कार्यक्रम होते हैं,
जो हमारे सबसे भव्य कार्यक्रम होते हैं, उन भव्य कार्यक्रमों से एक कार्यक्रम ये बौद्ध सम्मेलन हुआ करते थे, जिसमें देश भर के कलाकारों को वो बुलाते थे, देश भर के वक्ताओं को बुला करते थे, देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाते थे। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे कलाकारों को मौका मिला। रन फॉर अम्बेडकर उनका एक ऐतिहासिक योगदान, जो कि मैं देख रहा हूं कि चंडीगढ़ के भी हमारे कुछ साथी यहाँ पे हैं। रन फॉर अम्बेडकर जो यहाँ से शुरू हुआ, वो चंडीगढ़ में साथी अभी भी कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं। ये मान्यवर शांति स्वरूप बोध जी के व्यक्तित्व की विशालता है कि जो कार्य उन्होंने अपने यहाँ पे शुरू किए, उसको देश के विभिन्न क्षेत्रों में दूसरे साथियों ने भी शुरू किया। क्योंकि संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, और बिना संस्कृति के हम चाहे किताबें लिखें, चाहे कोई भी कार्यक्रम करें, अगर संस्कृति का मतलब है, अगर हम डे टू डे लाइफ में उन संस्कारों को नहीं उतारते हैं, उन संस्कारों को लागू नहीं करते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए जरूरी है कि हमारी चाहे म्यूजिक की बात हो, चाहे हमारे और गायन की बात हो, चाहे हमारे रोजमर्रा की बातें हो, चाहे हमारे शब्दों के चयन की बात हो, हर मामले में शांति स्वरूप बोध जी लगभग मैं कह सकता हूं कि कभी भी उनसे बात करने का अवसर मिला तो हमेशा नई बात जानने को मिली। मैंने भी कितनी बार उनको फोन किया, कई बार जब कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आती थी, कई बार कहीं पे अटकते थे, तो सर से बात करके हमेशा समाधान मिला, हमेशा सही संदर्भों में उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। ये बात सही है कि उनकी कमी बहुत खलेगी। क्यों? क्योंकि इतना विशाल व्यक्तित्व सर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि जो कार्य उन्होंने अपने बल पे, अपनी विद्वता के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे, अपने संघर्ष के आधार पे किए, खासतौर पे सम्यक प्रकाशन और उसके तत्वाधान में, उन कार्यों को आज लगभग देश के हर घर के अंदर, खासतौर पे हिंदी भाषी क्षेत्र पे, मुश्किल से ही कोई ऐसा परिवार होगा जो बाबा साहब के आंदोलन से जुड़ा हुआ, बाबा साहब की चेतना के साथ जुड़ा हुआ हो, और उनके घर में सम्यक प्रकाशन का कोई ना कोई, किसी ना किसी पहचान के रूप में, चाहे वो किताब हो, चाहे वो बिल्ले हो, चाहे उनका जय भीम कैलेंडर हो, चाहे पोस्टर्स हो, किसी ना किसी रूप में सम्यक प्रकाशन उनके घर पे पहुंचा। मैं समझता हूं कि बाबा साहब के बाद, मान्यवर कांशीराम साहब के बाद, जब उनका हमें दुखद समाचार मिला, जितना देश के अंदर जिस तरह की संवेदना, जिस तरह का दुख की लहर पूरे देश के अंदर गई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर था, जब हम लोगों ने अपने आप को इकट्ठा महसूस किया, अपने आप को सिनराइज महसूस किया कि हाँ, किस तरीके से हमारी ताकत बढ़ी है। उस दिन शायद देश के लाखों लोगों ने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो शांति स्वरूप बोध जी को डेडिकेट किए थे। उनकी विरासत को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि साथियों हम जानते हैं कि हम लोगों के जो इस तरह के जो हमारे व्यक्तित्व हैं, इतिहास की अपनी एक गति है, इतिहास अपनी उसी गति से आगे बढ़ता है, लेकिन इस तरह के व्यक्तित्व, कुछ विशेष व्यक्तित्व इतिहास की गति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, इतिहास की गति को आगे बढ़ा देते हैं। माननीय शांति स्वरूप बोध जी को वास्तव में इसी रूप में देखा जाएगा कि उन्होंने बुद्धिज्म को, उन्होंने बहुजन आंदोलन की खासतौर पे जो उसका सांस्कृतिक, उसका जो साहित्यिक पक्ष है, उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, और पूरे देश के अंदर अपने लिए, सिर्फ देश के अंदर नहीं, विदेश, देश विदेश के अंदर अपने लिए एक मुकाम हासिल किया। मैं समझता हूँ कि उनको याद करने का तरीका, उनको स्मरण करने का तरीका सबसे अच्छा ये होगा कि जिस उद्देश्य को वो आगे बढ़ा रहे थे, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जिस उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे थे, उस उद्देश्य को हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए और सम्यक प्रकाशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। खासतौर पे उनके दोनों पुत्र जिस प्रकार से, और उनका पूरा परिवार जिस प्रकार से उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है, मेरी तरफ से बहुत बहुत उनके लिए भी मंगल कामनाएं हैं, बहुत बहुत उनके लिए भी मैं समझता हूं कि जिस शिद्दत के साथ आज ये
कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें जरूर हम लोग ये महसूस कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, उनके उन संवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं। सम्यक प्रकाशन को आगे बढ़ाएं, मान्य शांति स्वरूप बोध जी के जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाएं। और अगर हम सामूहिक रूप से, मेरा ये प्रस्ताव है, अगर सम्यक प्रकाशन चाहे तो इसमें आगे बढ़ सकता है कि हमें माननीय शांति स्वरूप बोध जी के नाम से कोई पुरस्कार या कोई इस तरह का अवार्ड जो है खासतौर पे शिक्षा के क्षेत्र में जरूर स्थापित करना चाहिए, जिससे कि उनकी याद को, जिससे कि उनके विचार को चिरस्थायी बनाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय भीम।